हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे एक लार्ज कैप कंपनी के बारे में। कंपनी बहुत बड़ी है, बिजनेस मॉडल भी कंपनी का बहुत अच्छा है और इसका बिजनेस जिस तरीके का है, ये कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकती है। और जो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ कर सकती है वो आपको बहुत बड़ा पैसा बनाकर लॉन्ग टर्म में दे सकती है। बस आपको क्या करना है, उस कंपनी को सही टाइम पर बाय करना है, सही वैल्यू पर बाय करना है, तभी आपका रिटर्न जो है बड़ा लॉन्ग टर्म में बन पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बिजनेस से, इसकी वेबसाइट पर चलते हैं और बिजनेस को देखते हैं क्या क्या सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड कराती है, और उसके बाद आपको किस तरीके से इस कंपनी में इन्वेस्टिंग करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम जानते हैं। कंपनी का नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस सेक्टर की जब बात आती है तो दो कंपनी का नाम सबसे पहले आता है। आज आपने देखा होगा HDFC लाइफ इंश्योरेंस में इतना मूवमेंट नहीं आया जितना कि SBI लाइफ इंश्योरेंस ने आज अच्छा खासा मूव दिया है। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत अच्छी कंपनी है, उस कंपनी को भी आप कंसीडर कर सकते हो। और अगेन दूसरे नंबर की जो कंपनी है HDFC लाइफ इंश्योरेंस है। क्या क्या प्लान्स ये प्रोवाइड कराती है, तो टर्म इंश्योरेंस प्लान्स हो गए, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स हो गए, उसके अलावा हेल्थ प्लान्स हो गए। हेल्थ प्लान्स में भी आप देख सकते हैं HDFC लाइफ कार्डियक केयर हो गया, HDFC लाइफ कैंसर केयर हो गया। कॉम्बो प्लान्स में आप देख सकते हैं लाइफ ऑप्शन एंड क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्स्ट्रा लाइफ एंड क्रिटिकल इलनेस राइडर, तो इनकम ऑप्शन प्लस क्रिटिकल इलनेस राइडर। रिटायरमेंट प्लान्स देख सकते हैं, चिल्ड्रंस प्लान्स, वुमेन्स प्लान्स। तो कंपनी का जो सर्विसेज है, ये बिजनेस इस तरीके का है, फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रो करेगा। और अभी तो आप देखेंगे इस कंपनी का, मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट बताता हूँ तो बहुत अच्छा इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी रहा है, जो कि जिससे इस कंपनी में और भी अच्छा मूव आ सकता है। तो जिस तरीके की सर्विसेज है, ग्रोइंग है, और कंपनी अच्छा ग्रो कर सकती है लॉन्ग टर्म में। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर आप बात करोगे इस कंपनी की, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में सबसे पहले आप देखिए सेल्स देखिए। आप देखिए यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में देखिए और मार्च क्वार्टर में सेल्स कितना कम हो गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए जून क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर को अगर मैं जून क्वार्टर से कंपेयर करता हूँ, सेल्स देखिए 14,567 करोड़ का सेल्स हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जबरदस्त है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर इतना अच्छा नहीं है इस कंपनी का, और अदर इनकम भी इस कंपनी का कम हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 312 करोड़ से 451 करोड़ का है। और क्वार्टर वाइज अगर सितंबर 2017 से आप देखोगे 238 करोड़, फिर 207 कम हुआ, फिर 347 हुआ, 380 हुआ, फिर देखिए कम हुआ, फिर देखिए 246 हुआ, 364, 425, 309। और ये मैंने आपको क्यों बताया कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट है ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता रहता है। तो इस कंपनी में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको रखना पड़ेगा पेशेंस। पेशेंस अगर रहेगा तभी आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है। हो सकता है कभी सेल्स कम हो जाए तो इसका प्रॉफिट यहाँ पर आपको कम देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए इस कंपनी में जो भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, कम से कम ऐसा पैसा लगाएं जो आपको कम से कम 1 से 2 साल के लिए जरूरत ना हो, और लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड कर पाए, तभी आप लोग इस कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करें। और इसके बिजनेस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोग जो है इसमें पैसा लगा पाएंगे। अब मैं बताता हूँ आपको इसका ईयर वाइज रिजल्ट किस तरीके से रहा है। तो ईयर वाइज अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस कंपनी में हम पैसा लगा सकते हैं। 2013 से हम देखते हैं, देखिए 448 करोड़ के आसपास 2013 में प्रॉफिट हुआ करता था। 2014 में आए तो 725 करोड़ का हुआ। फिर देखें 2015 में इतना ज्यादा नहीं रहा, लेकिन 786 करोड़ का रहा। फिर देखिए 2016 में 818 करोड़ के आसपास, फिर 892, फिर 1109, 1277, फिर 1295 और 1322 करोड़। तो आप देखेंगे क्वार्टर वाइज रिजल्ट में जरूर थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन इसका ईयर वाइज जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट तो कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पर हर साल धीरे धीरे जो है बढ़ रही है, और इस तरीके से कंपनी बढ़ेगी तो आपका पैसा भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। बस आपको क्या रखना है, पेशेंस, होल्ड, और उसके बाद कंपनी के बिजनेस पर ट्रस्ट। तो ये तीन चीजें आपको इस कंपनी में रखनी पड़ेगी। तो ओवरऑल देखें इस कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है। अब इस कंपनी ने परफॉर्मेंस किस तरीके से दिया है वो भी हम देख लेते हैं। तो
आज के दिन की अगर बात करते हैं तो 0.41% डाउन है। 1 वीक की अगर बात करते हैं तो 4.60% का रिटर्न बनाकर ये कंपनी दे चुकी है। एक महीने की बात करोगे तो 18.70 यानी कि 18% का रिटर्न एक महीने में बनाकर दिया है, तो अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दिया है। और एक साल में भी 32% का रिटर्न बनाकर दिया है। लार्ज कैप की कंपनी है, 1,28,748 करोड़ का मार्केट कैप है। फोरकास्टिंग देखोगे तो 59% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। फाइनेंशियल ट्रेंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है इनकी, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे लास्ट 6 महीने में कम हुई है, लेकिन ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, डेब्ट फ्री कंपनी है ये। उसके अलावा अगर आप देखोगे इसके डिविडेंड की तो 1.63 रुपए का डिविडेंड, 1.63 का डिविडेंड देती है पर शेयर। अब हम इस कंपनी का देखेंगे आज के सेशन में किस तरीके से ट्रेडिंग हुआ है। तो आज के अगर ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो डिलीवरी बहुत अच्छी खासी हुई है, 59.19%। तो डिलीवरी देखकर ये मत कर दीजिएगा कि बहुत आप देखेंगे अच्छा मूव आ सकता है तो एक साथ जाकर आपने पैसा लगा दिया 20-30 हजार रुपए, क्योंकि निफ्टी जिस प्राइस पर अभी चल रहा है, जिस लेवल पर चल रहा है, वहां से कहीं ना कहीं निफ्टी में भी करेक्शन आ सकता है और आज आपको देखने को मिला भी। तो हाई पॉइंट पर हमें ट्रैप नहीं होना है। और जैसे कि टीसीएस में 2300 रुपए का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने आज 2300 के ऊपर जैसे ही गया अच्छा खासा बाइंग पोजीशन बना दिया होगा, और उसके बाद आपने देखा होगा टीसीएस में कितने अच्छे तरीके से फिर डाउनफॉल आया। तो आप लोगों को पेशेंस जरूर रखना है, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी तेजी देखी और सीधा लगा दिया बड़ा पैसा, तो आप ट्रैप हो जाएंगे और फंस जाएंगे। अब जानते हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का डेली चार्ट पर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं मैंने आपको ये स्टॉक कहां पर सजेस्ट किया था। मैंने आपको स्टॉक जो है 530 रुपए से नीचे ही सजेस्ट कर दिया था, और उस समय मैंने आपको बोला भी था कि 530 से ऊपर, यानी कि ये जो 540 का लेवल आ रहा है इसके ऊपर जब भी क्लोजिंग दे देगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, उसके बाद ये स्टॉक अच्छा खासा मूव देगा। तो वहां से इस स्टॉक ने, जिसने भी पैसा लगाया है, अच्छा खासा मूव दिया है। अब ये स्टॉक क्या कर रहा है, आप यहां से मैं आपको दिन गिनकर बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो एक महीने में लगभग 21 से 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। तो आप देखें लगभग एक महीने से ये स्टॉक बार बार ऊपर के लेवल पर 650 रुपए के आसपास जाता है और वहां से करेक्ट हो जाता है, ठीक है, और नीचे के लेवल पर 625 के आसपास आता है और वहां से ऊपर चला जाता है। ये दो लेवल हैं, और जिनको डाटा क्लियर नहीं दिख रहा हो तो 3 डॉट दिख रहे होंगे राइट साइड में, वहां से क्वालिटी को सही कर लीजिएगा। तो इस स्टॉक का देखें आप, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। तो कहीं ना कहीं अगर आज वॉल्यूम पर भी नजर डालोगे तो प्रीवियस डे से बहुत अच्छा वॉल्यूम है इसका। तो कहीं ना कहीं अगर 600, ये जो 10 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 624 का, तो यहां से अगर नीचे क्लोजिंग दे देता है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं 600 रुपए से भी नीचे आ सकता है। तो इसीलिए जिन लोगों ने पहले से पैसा लगा कर रखा है वो लोग तो रहे इन्वेस्टेड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं उनके लिए ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि 577 से 604, तो 580 से जो 600 रुपए का लेवल है वो बहुत अच्छा लेवल है। 580 के आसपास आ जाए, इवन 600 से नीचे जाए, आप एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जिनको नहीं, उन्होंने डिसाइड कर लिया इस कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, तो अभी आप बहुत ही कम अमाउंट के साथ एसआईपी कीजिएगा, और 580 तक आता है तो वहां से आपके एसआईपी की जो क्वांटिटी है उसको डबल कर दीजिएगा। तो बहुत अच्छा स्टॉक है, और इसका 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज भी अगर देखा जाए तो 555 का है। तो 555 तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां से ऊपर जब तक रहेगा जब तक हम इस स्टॉक को बुलिश ट्रेंड में ही बोलेंगे। तो आप लोगों के लिए ये क्रूशियल लेवल ये है, और यहाँ पर आ जाता है तो बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ना है और फ्रेश एंट्री करनी है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ 600 रुपए के लेवल का जरूर वेट कीजिएगा, वॉच लिस्ट में डालकर रखिएगा। स्टॉक जब आए मौका जरूर मिलेगा आपको, मौका जब आए तब आप लोग जरूर बाय कीजिएगा। और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है वो लोग इन्वेस्टेड रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।